तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहित चौहान है। करेंटली मैं आईटी दिल्ली के मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग ब्रांच का स्टूडेंट हूँ और आज की वीडियो सारे जेईई 2027 एस्पिरेंट्स पे रहने वाली है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है क्योंकि आपका नेक्स्ट मंथ ही आपका 12th वाला बैच स्टार्ट होने वाला है। तो क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए और यहाँ से लेके जेईई 2027 के लिए एक प्रॉपर रोड मैप, एक प्रॉपर जो एक बड़ा भाई की तरह मैं आपको गाइड कर दूँ कि आपको कैसे कैसे प्रोसीड करना है। और आप में से बहुत सारे बच्चों का इस करंट मोमेंट में मेरे पास जो टेलीग्राम वगैरह से मैसेज आए थे, मेल पे मैसेज आए थे कि उनका 11th वेस्ट हुआ पड़ा हुआ है। और आप में से सारे बच्चों को मैं यहाँ थोड़ा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, थोड़ा सा वीडियो पॉज करके एक बार वीडियो को लाइक कर देना। 4000 लाइक होते ही मैं आपको डे वाइज प्लानर टाइप का दे दूंगा टिल दिस लास्ट मंथ, जो आपके बहुत काम आएगा। तो एक बार 4000 लाइक का ये मैंने रखा है, आप प्लीज़ कंप्लीट कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। अभी जो करेंटली मैं जगह पे बैठा हूँ दैट इज़ आईआईटी दिल्ली का मेन बिल्डिंग के एकदम जस्ट आगे वाला पार्ट। तो अभी बहुत सारे बच्चों को ये कंसर्न रहेगा कि भैया 12th आने वाला है, 11th कुछ खास पढ़ा नहीं है, 11th कुछ अच्छी नहीं गई है, ना ही 11th में कोई मॉक टेस्ट दिया, ना ही कुछ खास क्वेश्चन प्रैक्टिस करी है, ना ही PYQs वगैरह सॉल्व करी है। और भैया बहुत ज़्यादा बैकलॉग है, बहुत सारे चैप्टर्स का बैकलॉग है। लेक्चर्स अगर मैं बैकलॉग से अभी भी कवर करूँ, मेरे को नहीं लगता कि बैकलॉग का लेक्चर कवर होगा। तो भैया क्या करना चाहिए लास्ट के मंथ में, ताकि मैं ये जो 12th मेरा वेस्ट ना हो जाए और इसी वजह से जेईई 2027 में बिगड़ ना जाए। ठीक है, तो देखो मैं स्टेप वाइज आपको एकदम अच्छे से प्लान करके बताऊँगा और ऐसा बाई गाइड करूँगा। सबसे पहला स्टेप आपका ये रहना चाहिए, आपको सारे प्री रिक्विजिट चैप्टर कवर कर लेने हैं। सारे प्री रिक्विजिट चैप्टर 12th के पहले अगर आप कवर कर लोगे तब आपके लिए अच्छा रहेगा। और ये कवर करना क्या होता है, अगर मैं कोई चैप्टर कवर कर रहा हूँ तो मैं किस चीज़ को बोलूँगा कि ये चैप्टर कवर हो गया नहीं हो गया। आप बस लास्ट 5 ईयर के PYQs और उस चैप्टर का कोई भी लेक्चर आप देख लो, फ्रॉम डिटेल बैच या वन शॉट, जैसा आपको सूटेबल लगे आप वहाँ से कंप्लीट करके आप उसके PYQs लगा लेना। फिर उस चैप्टर को हम लोग कवर मानेंगे। तो एक बेसिक प्री रिक्विजिट चैप्टर जो 12th के पहले है वो आप एक बार कवर कर लेना। और जिन बच्चों को ये नहीं पता कि प्री रिक्विजिट चैप्टर क्या होता है, ये वो सारे चैप्टर है जो लिंक्ड है 12th वाले चैप्टर से। अगर आप ये सारे चैप्टर नहीं करते तो आप 12th में भी वो चैप्टर नहीं कर पाओगे। फॉर एग्जांपल अगर आप केमिकल बॉन्डिंग, पीरियोडिक टेबल ये सब नहीं करते तो आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 12th का कर ही नहीं सकते, आप स्टार्ट भी नहीं कर सकते क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें रहेंगी। और ये जो सारे चैप्टर्स की लिस्ट है जो 12th में मस्ट डू है, 11th के ये सारे चैप्टर जो 12th में नीडेड है, तो उसका मैं आपको लिस्ट प्रोवाइड कर रहा हूँ। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना और इस चैप्टर को आप कहीं से भी डिटेल बैच या वन शॉट बेस्ड ऑन योर सूटेबिलिटी या आपकी जिस टीचर से कंपैटिबिलिटी बैठती है उसके साथ आप कवर कर लेना और लास्ट के 5 ईयर के PYQs कर लेना। तो ये हमारा स्टेप 1 रहेगा। अब आ जाते हैं स्टेप 2 में। स्टेप 2 में बहुत बच्चों का बैकलॉग बहुत ज़्यादा है या 11th वाला पोर्शन उतने अच्छे से नहीं रखा है ना, 11th उतनी अच्छी नहीं है, 11th बर्बाद है, वेस्टेड है। ठीक है, तो जो बच्चे नहीं जानते, मेरी खुद भी 11th खुद की वेस्ट थी। ठीक है, मेरे 54% आए थे क्लास 11th में, लेकिन स्टिल आई मैनेज टू क्रैक जेईई मेंस एंड जेईई एडवांस इन माय वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट। मैंने अपने पहले अटेम्प्ट में ही जेईई मेंस और जेईई एडवांस दोनों क्रैक किया है। तो ये चीज़ पॉसिबल है। सबसे पहला तो आपका माइंडसेट क्लियर रखो कि ये चीज़ पॉसिबल है, अगर मैं कर सकता हूँ तो आप लोग कर सकते हो। होता क्या है ना, बच्चे बहुत ज़्यादा डर जाता है, फॉर एग्जाम्पल कि भैया मेरी 11th अच्छी नहीं गई, मैं कॉम्पिटिशन से बहुत पीछे हूँ, मैं 1000-2000 रैंक नहीं लेकर आ सकता, मेरे को सर्किटल ब्रांच नहीं मिलेगी, मेरे को कंप्यूटर साइंस नहीं मिलेगा। तो बच्चे ना बहुत ज़्यादा डर में रहते हैं, बहुत ज़्यादा पजल रहते हैं। ठीक है, तो देखो मैं खुद भी MNC ब्रांच का स्टूडेंट हूँ। अगर मैं कर सकता हूँ तो आप लोग भी ज़रूर से कर सकते हो। मेरी कंडीशन आपसे भी ख़राब थी, लेकिन फिर मैंने मेहनत करी और एवरीथिंग इज़ पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। तो एक मेंटालिटी क्लियर रखो क्योंकि आपको ना बहुत टफ चीज़ें आपको फेस करनी है। आपने 11th का देखा ही होगा, कोर्स करिकुलम बहुत टफ है, 12th में इससे भी टफ आता है एंड आपको दोनों साथ में मैनेज करके जेईई का एग्जाम देना है। तो सबसे पहले ना आपका जो मेंटालिटी है, माइंडसेट है, वो क्लियर रखो। ठीक है, कोई डरने वाली बात नहीं है। और अब आ जाते हैं उस बात पे कि भैया बैकलॉग को कैसे कवर करें। मेरा ये सजेशन रहेगा, आप वीकेंड्स को अच्छे से यूटिलाइज करो बैकलॉग्स के लिए। आपको संडे सैटरडे का डे फ्री मिलेगा अगर आप कोई भी बैच से फॉलो कर रहे हो। एंड जो भी आपके जो लेक्चर्स करवाए जा रहे हैं आप उसको या तो डिटेल बैच से अगर आपको लगे तो आप कर लेना। मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप ना जैसे लो वेटेज जो टॉपिक्स है उसको आप वन शॉट से कर लो और जो हाई वेटेज टॉपिक्स है जो जेईई के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है उनको आप बैच से कर लो। तो इससे क्या होगा ना, आप अपना टाइम क्वेश्चन सॉल्विंग की तरफ दे सकते हो और क्वेश्चन सॉल्विंग इज़ वेरी मच क्रिटिकल इन जेईई एग्जाम। आप थ्योरी लेक्चर ये सब करके आप एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर सकते। आपने अभी तक आपका जो 11th का एक्सपीरियंस रहा होगा, आप लोग मेरे को एज अ भाई सच बताना। ठीक है, बहुत बच्चों ने लेक्चर किए, बहुत लोगों ने लेक्चर्स पे लेक्चर देखते गए। आपको कोई भी अभी इम्प्रूवमेंट दिखी आपको, अगर आप कोई मॉक टेस्ट वगैरह दे रहे हो, आपके मार्क्स वगैरह आ रहे हैं नहीं आ रहे, PYQ या क्वेश्चन अप्रोच करने जा रहे हो तो क्वेश्चन हो रहे हैं नहीं हो रहे, तो ये सब आप मेरे को बताना। मेरा पर्सनली ये था कि लेक्चर्स मैं देखता था और जितना भी मैं रिवीजन कर लूँ और कुछ भी कर लूँ, अगर मैं क्वेश्चन नहीं कर रहा हूँ तो मेरे मॉक टेस्ट में भी नंबर कम आते थे। मैं PYQ या क्वेश्चन को पहली बार में ही
समझ नहीं पाता था। तो मेरा ये सजेशन रहेगा, जो भी आपके जो बैकलॉग्स वाले टॉपिक्स है ना, उसको आप डिवाइड कर लो इनटू लो वेटेज एंड हाई वेटेज टॉपिक्स। मतलब जो क्लास 11 के जो लो वेटेज चैप्टर्स है और जो हाई वेटेज चैप्टर्स है, हाई वेटेज को आप बैच से करो, टाइम दे के थोड़ा करो, क्वेश्चन अच्छे से करो, PYQs करो, और उसको अच्छे से कंप्लीट करने के बाद अब जो लो वेटेज जो टॉपिक्स है उसको आप वन शॉट से कर सकते हो, आपको कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। इससे आपको क्या होगा, जो रिमेनिंग टाइम आपका बच जाएगा उससे आप और ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो, और ज़्यादा PYQ सॉल्व कर सकते हो, जो कहीं ना कहीं आपको JEE की प्रिपरेशन में बहुत हेल्प करेगा। ये एक ऑनेस्ट रिकमेंडेशन है जो बहुत बच्चों को हेल्प करेगा, आप इसको अभी से फॉलो करना, ठीक है। अब चौथा स्टेप आ जाता है, भैया रिवीजन नहीं हो रखा, बहुत सारे चैप्टर मैंने पढ़े तो थे लेकिन मैं भूल गया, काइनेमेटिक्स वगैरह पढ़ा हुआ था, 1D 2D पढ़ा था, मेरे को याद भी नहीं प्रोजेक्टाइल का फॉर्मूला क्या है, या प्रोजेक्टाइल होता क्या है, या रिवरमैन प्रॉब्लम, या जो भी प्रॉब्लम्स वगैरह, वर्क पावर एनर्जी, या फ्री बॉडी डायग्राम, या रोलिंग मोशन फ्रिक्शन वगैरह कुछ याद नहीं आ रहा भैया, रिवीजन के लिए क्या करूँ? तो रिवीजन के लिए मेरा एक सिंपल सा टिप रहेगा, आप माइंड मैप सीरीज़ बोल के एक होती है उसको आप फॉलो कर सकते हो, या एक महातांडव सीरीज़ बोल के है उसको आप फॉलो कर सकते हो। उसमें क्या है, पूरे 11 के जो कंसेप्ट है उसको अच्छे से कवर करवाया गया अलॉन्ग विद सम JEE मेंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो इससे आपका क्या होगा, इससे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। लाइक बहुत बच्चों को ये रहता है रिवीजन नोट्स के थ्रू करने जाते हैं, 90-100 पन्ने के नोट्स के थ्रू करने जाता है, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग रहता है और बहुत सारी चीज़ें रिकलेक्ट भी नहीं होती। इसका जो मेन रीज़न है, मैं खुद भी प्योर ऑनलाइन का स्टूडेंट रहा हूँ, तो हमें ना बैच लेक्चर से या लेक्चर से ग्रैब करने की ज़्यादा आदत पड़ चुकी है। तो हम ना कभी भी नोट्स को रीड आउट करते हुए उतना अटेंशन अच्छे से देते हैं इन नोट्स पे, तो इसलिए हमारा रिवीजन भी बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग रहता है। लाइक अगर आप नोट से कोई भी चैप्टर को रिवाइज करते हो ना, जिसका 80-90 पन्ने का जो नोट आपने बनाया है, तो आपको बेयर मिनिमम 2 से 3 दिन लग जाएगा। और यही आप कोई माइंड मैप या लेक्चर सीरीज से करोगे, आपको रफली लाइक 4 से 5 घंटे में आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा अलॉन्ग विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो रिवीजन के लिए आप ये करना, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। आप मतलब जो मैंने इस वीडियो में बताया ना, इसको आप रीवॉच करके आप एक बार वापस फॉलो करो इसको अच्छे से, ठीक है, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और बहुत बच्चों को ये लगता है ना कि बहुत टाइम खराब हो गया, अब मैं नहीं कर सकता शायद, तो ऐसी बात नहीं है। मैंने अपना खुद का एग्जांपल दिया। अगर आप बोलो तो मैं अपना स्कूल का जो रिजल्ट कार्ड है वो भी आपको दिखा देता हूँ क्लास 11 का, ताकि आप भरोसा कर पाओ, जस्ट फॉर योर सेक, क्या हाँ आप भी कर सकते हो, आपको कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। आप बस कंसिस्टेंट रहना, बैकलॉग्स को कैसे यूटिलाइज करना, वीकेंड्स को बहुत अच्छे से यूज़ करना, लो वेटेज और हाई वेटेज में डिस्ट्रीब्यूट करके, वन शॉट और बैच में दोनों को डिस्ट्रीब्यूट करके लास्ट के 5 ईयर के PYQs 2019 से लेके 2025 तक आप उसको बहुत अच्छे से करना, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी प्रिपरेशन में। ये कुछ मेरी एक जनरल रिकमेंडेशन है, एक रोड मैप टाइप की वीडियो थी फॉर ऑल 2027 एस्पिरेंट। और इस वीडियो में अगर 4000 लाइक हो जाता है तो मैं एक डे वाइज प्लानर भी लेके आऊँगा फॉर द लास्ट मंथ बिफोर मूविंग टू 12th। और जिन बच्चों को कोई भी डाउट है ना 11th रिगार्डिंग, तो मेरे को कमेंट में पूछना, मैं सबका कमेंट का रिप्लाई करूँगा। और मिलता हूँ किसी और वीडियो में। ये IIT दिल्ली का कैंपस है जो मेरे पीछे है, जहाँ आपको नेक्स्ट ईयर आना है। ये जो मेन बिल्डिंग आप देखते हो वीडियोज़ में वही है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ, और सब्सक्राइब कर लेना ज़रूर से। तो ये अभी वो एरिया है जहाँ मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो ऐसी है। और मैं नेक्स्ट ईयर मिलना चाहूँगा आप लोगों से इसी कैंपस में, इसी जगह पे। मैं दिल से चाहता हूँ कि आप लोगों से मिल के ग्रेजुएट करूँ। और ये जहाँ मैं बैठा हूँ इसको हम BT लॉन बोलते हैं, बायोटेक लॉन। तो यहाँ मतलब एक चिल हैंग आउट स्पॉट बोल के, और मेरे को बहुत पसंद आता है ये जगह। यहाँ लाइक सब ग्रुप डिस्कशन वगैरह या दोस्तों के साथ जो भी मस्ती वगैरह सब होती रहती है। और मिलता हूँ किसी और वीडियो में। आपका बड़ा भाई रोहित शॉ साइनिंग ऑफ, बाय।